हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बिहार सिविल कोड क्लर्क का एग्जाम डेट रिलीज हो चुका है। 22 दिसंबर को हमारा एग्जाम है और 9 दिसंबर को इसका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोड क्लर्क का सिलेक्शन रणनीति हम लोग बात करेंगे, जो एग्जाम आपका 22 दिसंबर को है। आपके मन में बहुत सारा सवाल हो रहा होगा कि सर किस तरीके से तैयारी करें, बचे हुए जो हमारे पास 38 दिन है, क्या सही में कोर्स परचेज करके तैयारी करना सही रहेगा या फिर मॉक टेस्ट ही लगाना सही रहेगा। जितने लोगों ने कोर्स परचेज किया है उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी जितने लोगों ने इनरोल नहीं कराया है वो जाकर इनरोल करा लीजिएगा। 50% का डिस्काउंट 30 नवंबर तक है और ये दिवाली 50 आप वहां कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो आपको यहाँ पे 50% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। क्लर्क हो चाहे प्यून हो, तैयारी दोनों का करना है क्योंकि एग्जाम डेट प्यून का भी बहुत जल्द आ जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। क्लर्क का जितना भी पॉइंट है, पीटी मेंस जो भी है, आपका सिलेबस है, सेफ स्कोर है, इन सारे पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं, एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा क्लासेस वगैरह का शेड्यूल आपको वहीं पे मिल जाएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा। देखिए यहां जो लिखा गया है क्लर्क का सिलेबस, एक बार फिर से देख लीजिए। सब कुछ डिटेल में यहां पे बात करने वाले हैं। इंग्लिश जो है आपका वो कितना 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा और हिंदी आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपका 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स आपका 10 नंबर का, रीजनिंग आपका 10 नंबर का और कंप्यूटर आपका 10 नंबर का। ये हो गया जो सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में बता दिया गया था आज से 2 साल पहले 2022 में। ठीक है, 90 नंबर टोटल आपका पीटी का भी एग्जामिनेशन होना है और आपका मेंस का भी एग्जामिनेशन होना है और प्लस में जो 10 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। दूसरा, अगर हम लोग करंट अफेयर के बारे में बात करें तो पूरा 1 साल का जो करंट अफेयर है वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जो अभी चल रहा है। आज ही अपलोड हुआ है अप्रैल 2024 का करंट अफेयर। 1 मंथ का करंट अफेयर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। बाद में हम लोग साथ में चलकर रिवीजन कर लेंगे और एक एक सब्जेक्ट का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, ये बात आप लोग भी समझ लीजिए। ठीक है, ये आप लोगों ने सिलेबस देख लिया पूरा ऊपर से, मतलब राउंड फिगर में सिलेबस। अब हम लोग आते हैं इसके थोड़े से अंदर में कि भाई जो टॉपिक दिया जाएगा वो कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किन किन टॉपिक से सवाल आएगा। तो सबसे पहला जो टेस्ट ऑफ रीजनिंग है उसमें आपका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पजल भी कर लो कि छोटा मोटा पजल भी आपसे पूछा जाएगा। ब्लड रिलेशन है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, आपका एनालॉजी टेस्ट है, रैंकिंग है, सिलोजिज्म है और आपका वेन डायग्राम है। तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको इतना जो सिलेबस, इतना जो टॉपिक है आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और कैसे कंप्लीट करना है, 38 दिन में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं आगे अगर आप देखेंगे तो मैथ्स का अगर बात करें तो मैथ्स में देख लो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बॉड मास है, सिंपल कैलकुलेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया गया है। मैथ्स के टॉपिक के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको इन टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। और वो भी टॉपिक नहीं कवर करना है, आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखना पड़ेगा 1 बाय 1 करके कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे टॉपिक और टाइप्स वाइज क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर 500 क्वेश्चन बना लिए, सर 1000 क्वेश्चन बना लिए तो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख के एक टाइप से आपको 30-35 सवाल बनाने हैं, ज्यादा नहीं। 200 से 250 सवाल आप एक टॉपिक से बना लीजिएगा किसी भी चैप्टर के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से, तो आपका एग्जाम जो है वो 70% आसान हो जाएगा। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं, मैं बताता हूं आगे। ठीक है, अच्छा। दूसरा अगर हम लोग आते हैं तो दूसरा अगर इंग्लिश के बारे में बात कर ले तो यहां क्या है कि लेटर राइटिंग, एस्से और ये प्रेसी आपसे पूछा जाएगा। कंप्रीहेंशन एंड वोकैब का सेक्शन भी होने वाला है। तो पीटी वाला जो एग्जाम होगा ना भाई, तो पीटी वाले एग्जाम में सारा का सारा आपका ऑब्जेक्टिव सवाल होने वाला है और जो मेंस का सवाल होगा क्लर्क का वो आपका सब्जेक्टिव सवाल होगा। जैसे जीके जीएस का अगर आप सब्जेक्ट ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, कंप्यूटर ले लो, 2 3 4 शब्द आपको लिखना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में तो हिंदी में भी आपका है कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग है, एसे प्रेसी है, कंप्रीहेंशन एंड वोकैब, इसमें भी आपसे पूछा जाएगा। हिंदी वाले क्लास में सारा मैंने डिटेल से बताया है। चलिए नेक्स्ट अगर देख लेते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के बारे में बात कर ले, थोड़ा सा भास्ट जो है वो आपका जनरल नॉलेज हो जाता है। करंट अफेयर तो यहाँ पे चल ही रहा है,
जो आपके स्पीडी के बुक से चल रहा है, और स्पीडी 2024 के बुक से और 23 वाला भी कवर करके हम लोग 1 साल का कवर कर रहे हैं। बोले गुरुजी 1 साल का क्यों कवर कर रहे हैं? इसलिए कवर कर रहे हैं हम लोग क्योंकि पिछला वाला जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था 2016 में, उसमें 15 और 14 दिसंबर तक का भी करंट अफेयर आपसे पूछा गया था। तो इस वाले एग्जामिनेशन में भी आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, और किसी भी एग्जाम में आप 1 साल बैक का करंट अफेयर अगर तैयार करके चलते हो तो बहुत आसान हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। और जीके जीएस जितना भी आपका टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिविक्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी का है, जनरल साइंस का है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, लीगल टर्मिनोलॉजी का है, ये सारा हम लोग क्या कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपका शाम 7 बजे जीके जीएस का अपलोड हो जा रहा है। रीजनिंग का भी हो रहा है, कंप्यूटर का भी हो रहा है, हिंदी का भी हो रहा है, जीके जीएस भी हो रहा है, साथ में पीडीएफ्स भी है, पॉइंट्स नोट्स भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं मेन चीज पे, जो मेन मुद्दा है हमारा कि भाई साहब मुद्दा क्या है, जरा ये बता दीजिए। तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर पीटी हो जाएगा, फिर मेंस हो जाएगा, फिर इंटरव्यू का तैयारी हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो पीटी का जो आपका होने वाला है वो 90 नंबर का आपका होगा एग्जाम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। और मेंस का भी आपका क्या है 90 मार्क्स का ही एग्जाम होगा, जिसमें से आपका इंग्लिश, हिंदी, जीके जीएस या फिर कंप्यूटर, इन सारे में आपका क्या है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने का संभावना है। मतलब क्या है कि आपको 1-2 लाइन क्वेश्चन का आंसर वहां पे भाई साहब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ गए, बाकी सारा का सारा जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू बेस्ड, वैसे ही आपका वहां होने वाला है। उसके बाद इंटरव्यू इसमें 10 नंबर का है, ठीक है। इतना बात समझ गए, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा तैयारी कर लेंगे कि एक बार तैयार अगर हो जाते हैं तो बार बार रिवीजन करने का आवश्यकता पड़े, ना कि हमको बार बार वही सिलेबस सेम टाइम पे पढ़ना पड़े। बात समझ रहे हैं? तो एक बार तैयारी करना है, पीटी का भी, मेंस का भी, और इसका इंटरव्यू का भी हम लोग मेंस के बाद वहां पे तैयारी करेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपके मन में होगा कि सर क्या सेफ स्कोर होना चाहिए और क्या सेफ स्कोर नहीं होना चाहिए। इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल रहता है मन में कि सर कितना अटेम्प्ट करें और कितना अटेम्प्ट नहीं करें। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे इंग्लिश का सिलेबस है तो आपको मिनिमम क्या है, ये आपको रेशियो देखना है कि 14 से 18 के बीच में। तो मिनिमम आपको क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम जो है आपको वो 14, मतलब 14-15 तो अटेम्प्ट करना ही है, और मैक्सिमम अगर आप 20 कर लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में आप 15 आपको मिनिमम करना है, मैक्सिमम अगर 20 कर लो तो ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बल्ले बल्ले। मैथ्स में अगर 8 और 9 कर रहे हो, मिनिमम तो 8 करना ही है, ठीक है, और मैक्सिमम 10 कर रहे हो तो बहुत अच्छा। रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है, सारे लोगों को पता है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से बच के, ठीक है। अगर वो सवाल 2-3 नंबर का दे देगा तो ये 9 से 10 नंबर कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं उनसे आराम से कवर हो सकता है। और ये 9 से 10 नंबर का जो आपका सिलेबस दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, करंट अफेयर आप 3 और 4 मतलब मिनिमम रखोगे 3 आप लगा सकते हैं और मैक्सिमम 4 लगा सकते हैं, ठीक है। जीके जीएस आपको मिनिमम 7 लगाना है, लेकिन कोशिश करोगे कि 7-8 हो जाए। 7 तो काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर तुम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे तो वहां लगा सकते हो। जितना मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो ये आप कवर कर लोगे। मतलब कंप्यूटर भी देखोगे तो 7 से 8 क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो आप नंबर गेन करोगे यहां से मॉक टेस्ट से, वो किसी भी हालत में अपने आप को 70+ रखोगे, ठीक है। किसी भी हालत में अपने आप को क्या करोगे, 70+ रखोगे। 70 से अगर कम आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। अभी से हमारे पास 38 दिन है तो 38 सेट लगा सकते हैं, 70 सेट भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, और साथ में एनालिसिस करना है, साथ में उस पेपर का एनालिसिस करना है आपको कि किस तरीके से, कैसे पैटर्न के क्वेश्चन है हमारे मॉक टेस्ट में, और क्या हमारा वीक है, क्या हमारा स्ट्रांग है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप समझ गए। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप बता दीजिए कि प्रीवियस ईयर जो हमारा सवाल था वो कैसा पूछा गया है। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपके 2023-17 दिसंबर को रीडर वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका सिलेबस जो है पूरा इस तरीके से जीके जीएस का भी है, और इसी के सिलेबस के हिसाब से मैंने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज आपका कल इवनिंग तक लॉन्च हो जाएगा, और जैसा कि मैंने वादा किया था कि 10 टेस्ट सीरीज आपको फ्री में दिया जाएगा, वो भी आपका एप्लीकेशन पे हो जाएगा। और जो लोग पहले से कोर्स खरीद के रखे हैं उन लोगों को दोबारा किसी भी तरीके की कुछ खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो फ्री वाला बात हो गया।
एक और टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपका क्या है कि 30 से 35 सेट, मैंने सोचा 30 ही कर दूं या फिर मैं 40 भी करने के लिए रेडी हूं। वो मैं क्या करूंगा कि जैसे जैसे टेस्ट सीरीज बनता चला जाएगा, मैं 2-3 रात से इसलिए जगा हुआ भी हूं कि कम से कम टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं। लेकिन किसी के मन में ऐसा भी होता है कि सर एग्जाम डेट का कोई कंफर्मेशन नहीं था, फेक न्यूज था, रियल न्यूज था, पता नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक किसी को विश्वास नहीं था। तो अब उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो जाकर फटाफट से कोर्स में इनरोल कराइए, कॉपी पेन लीजिए और बैठ जाइए। अब ये नहीं सोचना है कि सर 2-3 दिन बाद करेंगे, सर 3 दिन बाद करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप अपने पढ़ाई में वादा कर दोगे, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। दूसरा ये जो आपका पीडीएफ है, ये मैंने एप्लीकेशन पे फ्री में अपलोड करके रखा है। ये 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्लर्क का, जब इसमें 100 नंबर का सवाल पूछा गया था और ये 21 अगस्त का है, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो दोनों शिफ्ट का मैंने वहां पे अपलोड करके रखा है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, है ना, जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो मैं आपको बता देता हूं कि इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाले सेक्शन में जाना है। इंस्टॉल कर लोगे तो ये वाले सेक्शन में जाना है आपको और यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरा कि मैंने बोला था कि 10,000 एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे पीडीएफ से कवर करेंगे, जिसमें आपका 1 लाइनर भी अवेलेबल है, 1 लाइनर भी उस क्वेश्चंस में, उस पीडीएफ में अवेलेबल है। तो भाई इसका एग्जाम जब तक नहीं हो जाए तो एग्जाम तक ये अपडेट होता रहेगा। जिस प्रकार का भी पीडीएफ मुझे लगेगा कि ये ज्यादा जरूरी है अपलोड करना, तो वहां पे ये अपलोड होता रहेगा। इसका जो प्राइस है वो 121 रुपया है। बस जो मेहनत लगा है, जो ऑपरेटर, जो हमारे टीम मेंबर है, वो जो मेहनत कर रहे हैं, उसी का कॉस्ट आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ ई बुक वाले सेक्शन में जाकर परचेज कर सकते हैं। नहीं, ई बुक नहीं, ये पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाकर आपको परचेज करना है और फ्री वाला पीडीएफ जो है ई बुक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। चलिए, इतना तो आप लोग समझ गए। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर जो है, जैसे मैंने कि आपको 5-6 क्लास शायद कराया है, यूट्यूब पे आपने देखा होगा, एप्लीकेशन पे भी सारा का सारा क्लासेस अपलोड है, ठीक है। तो पॉइंट देखो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी है आपका, कंप्यूटर एब्रिविएशन है, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड शॉर्टकट है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स है, बेसिक फंक्शनलिटीज ऑफ एमएस ऑफिस है, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विस है, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन है, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेज है। ये सारा का सारा टॉपिक जो है वो टॉपिक वाइज मैंने क्या किया है, उसी में कवर करा दिया है। इसके लिए कोई परेशानी नहीं। तो अगर आप एक नजर देखोगे, चाहे वो शॉर्टकट की हो, चाहे वो एब्रिविएशन का कोई पीडीएफ हो, तो पढ़ना आपको खुद से पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारा जितना भी आपको सोर्स चाहिए वो मैंने वहां पे अपलोड करा दिया है, ठीक है। आगे आ जाइए। आगे हम लोग प्यून के सिलेबस के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स है आपका। हिंदी 35 है, इंग्लिश 15 है और मैथ्स आपका 35 है, टोटल 85 और प्लस 15 नंबर का इंटरव्यू आपका होने वाला है इसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, दूसरा क्या है कि ये जो आपका क्लर्क और प्यून का रिवीजन बैच है, अगर आप इसको इनरोल करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट तो अभी मिल जाएगा। साथ में जब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे तब आपको इंटरव्यू पे भी स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा और इस कोर्स में पीडीएफ भी आपका अपडेटेड है, फ्री है आपका, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया आपका। अच्छा, इस तरीके से पीडीएफ वहां पे अपलोड किया गया है। देख लो यहाँ पे क्या दिया गया है, एस्पिरेंट्स लाइव, यहाँ पे इंग्लिश साइनो एंटो और साथ में सेंटेंस का अरेंजमेंट भी है। हिंदी का कुछ ऐसा पीडीएफ एमसीक्यू बेस्ड, और जो लगता है कि आपको याद करना वोकैब वगैरह सेक्शन का आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो वो सारा का सारा वहां पे अपडेट किया गया है। एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहता हूं, लास्ट बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं कि एप्लीकेशन में, है ना, एप्लीकेशन में आप पूछोगे सर क्या क्या कोर्स अपडेट है ना, क्या क्या क्लासेज अपडेट है, तो मैं आपको बता दूं, हिंदी की क्लासेज अपडेट है, इंग्लिश की क्लासेज अपडेट है आपकी, मैथ्स की क्लासेज अपडेट है, रीजनिंग की क्लासेज अपडेट है आपका, कंप्यूटर का क्लासेज आपका अपडेट है। बात रहा जीके और जीएस का, ये क्लासेज आपका कल से चलेगा, मतलब कल 14 नवंबर के बाद से चलेगा, और जो भी क्लासेज अपडेट होगा वो आपके टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा कि भाई साहब ये क्लास वहां पे अपडेट हो गया है, या फिर आपको जानकारी दे दी जाएगी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो उसको भी एक बार ऑन करके रखिएगा और ये पूरा का पूरा जो है ये अपडेट हो जाएगा। अब क्या है कि पूरा जो कंसेप्ट वाला क्लास है ये अपलोड है। अब बाकी आपका रहा प्रैक्टिस सेशन। क्या रहा?
प्रैक्टिस सेशन बाकी रहा, तो ये एप्लीकेशन पे भी आपका चलने वाला है और आपका यूट्यूब पे भी चलने वाला है। ठीक है, आपका एप्लीकेशन पे भी आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा और साथ में आपका यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है। तो दोस्तों 22 दिसंबर का दिन है जो हमारा एग्जाम डेट होना है। 9 को आपका 9 दिसंबर को एडमिट कार्ड आएगा, तो एकदम अच्छे से तैयारी कर लीजिए, एकदम सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर लीजिए और जितना इस भाई से हो सकेगा वो सारे के सारे कंटेंट जो सोर्स होंगे वो अपडेट होता चला जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए। और बात ये रहा कि जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया है टेस्ट सीरीज वाला, उसमें भी ब्लैंक दिखा रहा होगा, लेकिन कल से वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।